ईरानी सेना का दावा है कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया। इस हमले में जेट को गंभीर नुकसान पहुंचा। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जेट सुरक्षित अपने बेस पर लौट आया और पायलट को कोई चोट नहीं आई। लेकिन इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। F-35 को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह रडार से बच सके, यानी उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। इसके बावजूद ईरान का उसे हिट करना दिखाता है कि उसकी एयर डिफेंस क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ईरानी सेना का दावा है कि इस हमले से पहले उसने 125 से ज्यादा ड्रोन भी मार गिराए। अब सवाल है कि आखिर ईरान ने F-35 को कैसे निशाना बनाया। वही डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि स्टील्थ तकनीक पूरी तरह से अदृश्य नहीं होती। जेट को रडार से छुपाया जा सकता है, लेकिन उसकी गर्मी यानी इंफ्रारेड सिग्नेचर को ट्रैक किया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि ईरान ने 358 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल या लोइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया हो। यह एक तरह का स्मार्ट ड्रोन होता है जो हवा में घूमते हुए अपने टारगेट को ढूंढता है और फिर हमला करता है। हालांकि F-35 तेज गति वाला जेट है, लेकिन अगर सही समय और सटीक जानकारी मिले तो उसे भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस पूरे मामले में तीसरी आंख यानी बाहरी मदद की चर्चा भी तेज हो गई है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि रूस इस ऑपरेशन में ईरान की मदद कर सकता है। रूस के पास एडवांस रडार सिस्टम और सैटेलाइट हैं जो स्टील्थ जेट को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने ईरान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दिए हैं जो अमेरिकी जेट्स के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकते हैं। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि एक बड़े गठजोड़ की रणनीति हो सकती है। F-35 पर हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत भी है। इससे साफ हो गया है कि अमेरिका और इजराइल अभी तक ईरान के आसमान पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाए। साथ ही यह भी साबित होता है कि F-35 जैसे महंगे और एडवांस फाइटर जेट भी पूरी तरह युद्ध में सुरक्षित नहीं है। ईरान का दावा है कि उसने अब तक कई अमेरिकी ड्रोन और विमानों को नुकसान पहुंचाया। अगर ये दावे सही हैं तो आने वाले समय में हवाई जंग का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब स्टील्थ टेक्नोलॉजी का दौर चुनौती में आ गया है?